क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल। इस चैप्टर का हम आज ओवरव्यू लेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो है हमें सिमिलर के बारे में जानना है। सिमिलरिटी क्या होता है। तो सिमिलर फिगर देखो क्या होता है। फिगर जो है ना एक जैसा दिखेगा, बट लेंथ जो होगा ना उसमें डिफरेंस रहेगा। जैसे इस दोनों में क्या है, रेडियस डिफरेंट है दोनों का, तो हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क ये है कि एग्जैक्टली अगर रेडियस सेम होगा तभी हम वो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मान लो इसका रेडियस 3 है, इसका भी रेडियस 3 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट इसका 3 है और इसका 2 है, तो ये सिमिलर है। ओके, तो सिमिलर का साइन ये है और कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे ये दोनों स्क्वायर देख लो, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल देख लो, ये सिमिलर है। अब एक चीज़ याद रखना, सिमिलर में क्या होता है, लेंथ में डिफरेंस होगा बट रेशियो सेम होएगा। एंड एंगल जो है ना, एंगल एग्जैक्टली सेम होएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल जो होगा ना सिमिलर ट्रायंगल का वो एग्जैक्टली सेम होएगा। अगर ये मान लो 40 है ये एंगल, तो ये भी 40 ही होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब नीचे आ जाओ। जैसे देखो यहाँ पे दो फिगर है, ताजमहल का है फिगर, जानते हो ना ताजमहल। हाँ, ये देखो, ये छोटा है और ये बड़ा फिगर है, बट एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना, तो ये सिमिलर हो गया। क्या है ना, सिमिलर है ये। चलो नीचे आ जाओ। देखो ये दोनों फिगर देखो, इसका रेशियो देखो, ये डबल है इसका, ये साइड DC जो है SR का डबल है और DA जो है ये SP का डबल है। पर एग्जैक्टली देखो एंगल जो है ना छोटा बड़ा है, फिगर छोटा है और ये बड़ा है, बट एंगल ऑलवेज देख लो सेम आ रहा है। यही मैं बताना चाह रहा था ऊपर कि एंगल जो होगा ना सिमिलर ट्रायंगल का वो सेम होएगा। बट ये यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है। ओके, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, इतना टाइम नहीं लेंगे, हमें जल्दी से इसे कवर अप करना है। देखो एक्सरसाइज 6.1 क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन पढ़ो इसका। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, ये तुम्हें बताना है क्या होगा। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर सेम रेडियस बोल देता ना, ऑल सर्कल्स हैव सेम रेडियस, तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाता। क्लियर हो रहा है कि सेम रेडियस होगा देन ये क्या कहलाता, कॉन्ग्रुएंट कहलाता। देखो सेकंड क्वेश्चन पर, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, सिमिलर होएगा। क्यों, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर इक्वल साइड्स रहता, यहाँ पे इक्वल साइड रहता, तो क्या बन जाता, ये कॉन्ग्रुएंट बन जाता। बट यहाँ पे इक्वल का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर होएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑल यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, क्या पढ़ो क्वेश्चन, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी मैंने बताया था कि एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होएगा। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे चलो। सिमिलरिटी देखो, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। इसमें जो है ना सबसे पहले हमारा थ्योरम आता है। देखो भाई ये थ्योरम कितना लेंदी वे में कराया गया है, पर हमने जो वीडियो डाला है वो कितना इजी मेथड से मैंने समझा दिया है, उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं है, विदाउट कंस्ट्रक्शन मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे देख लो कितना कंस्ट्रक्शन है और कितना कन्फ्यूज़न है, ये तुम्हें वहाँ पे दिक्कत करेगा। तो इससे अच्छा है कि वो वीडियो मेरे जो इस पर अपलोड किया हूँ BPT थ्योरम, वो करके चले जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आएगा और इस थ्योरम के भी क्वेश्चन आएगा, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी
मतलब नेगलेक्ट मत करके मत चलो, ये थोड़ा टफ है बट नंबर अच्छे आएंगे इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट पढ़ो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसे प्रूव करने के लिए ना हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। तो ए बी सी एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया एंड एक लाइन ड्रॉ करना है जो वन साइड ऑफ द पैरेलल हो ट्राइंगल के। तो बी सी के अलोंग हमने डी लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, तो इसे हमें गिवन में लिखना है ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी पैरेलल टू बी सी। नेक्स्ट क्या लिखना है, टू प्रूव। प्रूफ में कह रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो रिमेनिंग दो साइड बचे ना ए बी एंड ए सी, इसे डी डिवाइड कर रहा है, तो इसको ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होएगा ना ए ई अपॉन ई सी, इसको इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब देखो हम इसे ना बहुत ही इजी मेथड से समझाएंगे, सिमिलरिटी से। तो सिमिलरिटी वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हमें दो ट्राइंगल हो। तो एक ट्राइंगल देखो इस फिगर में, एक ए बी सी जो है ना, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ये ए बी सी, एंड एक स्मॉल ट्राइंगल भी है इसमें ए डी ई, ठीक है। अब इसमें देखो जो एंगल ए जो है ना, ये बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा और स्मॉल ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए जो है ना वो कॉमन है। ओके, अब देखो ये स्मॉल ट्राइंगल में जो है ना एंगल 1 ये ले लो एंड बड़े ट्राइंगल में एंगल 2 इसे मान लो। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, क्योंकि डी जो है ना वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 आर इक्वल। अब दो एंगल हमें इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डी के बाय एंगल रूल से। तो ये रीज़न जो है ना हर जगह हमें मेंशन करना है, विदाउट रीज़न हम कुछ भी नहीं लिख सकते प्रूफ में। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी जो है ना, इसका ए बी फर्स्ट टू लेटर, और नेक्स्ट जो ट्राइंगल का जो टू लेटर है ए डी ये साइड है, इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा इसके बी सी जो है ना बी सी, और इसका जो डी है इसके रेशियो से। एंड जो थर्ड साइड है ए सी और इसका देखो ए ई, इसके रेशियो से क्या होगा, इक्वल होगा। और रीज़न देना है रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, अब देखो हमें जो है ना रेशियो किसका लेना है, ए बी साइड का एंड ए सी साइड का। तो हमें यहाँ से ना ए बी एंड ए सी को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ए बी अपॉन ए डी यहाँ से हमने सेपरेट किया एंड इक्वल लिया किसके, ए सी अपॉन ए ई। क्यों किया, अभी बता दिया ऊपर में कि ए बी जो है ना इसका रेशियो है एंड ए सी का रेशियो है। ओके, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। ऊपर में देख चेक करो जो ए डी है, ए बी साइड है ना वो ए डी प्लस डी बी से मिलके बना हुआ है ए बी साइड। सिमिलरली ए सी जो है ना ए ई प्लस ई सी से, तो हम इसको एक्सपेंड कर दिए ए डी प्लस डी बी एंड ए सी जो है ए ई प्लस ई सी, और अपॉन में क्या था ए डी, तो वो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे अपॉन में क्या था ए ई। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए डी एंड प्लस डी बी अपॉन ए डी, क्योंकि इसके जो है ना अपॉन में क्या है ए डी, तो यहाँ पे भी ए डी रहेगा, यहाँ पे भी ए डी रहेगा। सिमिलरली ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। अब देखो ए डी अपॉन ए डी क्या होता है, 1 होता है, एंड डी बी अपॉन ए डी एज इट इज़ रहेगा, ए ई अपॉन ए ई ये 1 होता है,
और ई सी अपॉन ए ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से 1 and 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बच गया, डी बी अपॉन ए डी एंड ई सी अपॉन ए ई। अब क्या हमें लाना है, हमें लाना है कि ए डी अपॉन डी बी आना चाहिए। तो हमें इसे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते, या डायरेक्टली इसे लिख लो। ये जो ए डी है ना, इसे एक्सचेंज कर दो, ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। और इसे हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो कितना इजी है।